Good evening, all of you. Myself, Vivekanand Mishra, and today's topic is hormone replacement therapy. तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वुमेंस को दी जाती है, उन वुमेंस को दी जाती है जो जिनके अंदर मेनोपॉज हो गया है, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का परमानेंट स्टॉपेज हो गया, उनको दिया जाता है। जो मेनोपॉज के सिम्टम्स होते हैं उससे बचने के लिए, उससे रिलीव के लिए, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी मतलब बॉडी में किसी भी हार्मोन्स का को रिप्लेस करना, मतलब कोई हार्मोन्स का लेवल कम हो गया है तो उसको रिप्लेस करना। जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है तो उन्हें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। अब देखते हैं ये किसको दी जाती है। इट इज़ इंडिकेटेड फॉर मेनोपॉजल वुमेन, मतलब जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली स्टॉप हो गया है और उनके अंदर एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, डिफिशेंसी हो जाती है। तो उस डिफिशेंसी की वजह से जो साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे ओवरकम करने के लिए, उस प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। इसको वेजाइनली भी दे सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं एंड ट्रांसडर्मली मतलब थ्रू स्किन भी दे सकते हैं। क्योंकि जो ओवरी होती है उसमें से हार्मोन्स रिलीज या तो कम हो जाते हैं या तो नहीं होते हैं, तो उसको ये रिप्लेस करता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इट कैन बी यूज बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेनोपॉज। ये कभी भी दिया जा सकता है, या बिफोर मेनोपॉज से तुरंत पहले, या ड्यूरिंग मेनोपॉज, या आफ्टर मेनोपॉज। अब देखते हैं इंडिकेशन ऑफ HRT, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिलीफ ऑफ मेनोपॉजल सिम्टम्स, मतलब मेनोपॉजल सिम्टम्स से रिलीफ के लिए ये दिया जाता है। पहला, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब जिसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो, मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें ये दिया जाता है HRT टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन मेनोपॉजल। अब मेनोपॉजल ईयर्स में हार्मोनल चेंजेस की वजह से फीमेल्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, वो नॉर्मल लाइफ को अटेंड नहीं कर पाती हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो उनके नॉर्मल लाइफ को, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए HRT थेरेपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। स्पेशल ग्रुप ऑफ वुमेन टू व्हेन HRT शुड बी प्रिस्क्राइब्ड, उन वुमेन के अंदर जिसकी ओवरी जो है वो प्री मैच्योर फेल हो गई, मतलब टाइम से पहले ही उसका जो फंक्शन था वो फंक्शनल फेल्योर हो चुका है, उनको दिया जाता है। गोनैडल डिसजेनेसिस, गोनैडल मतलब कि गोनैड्स, जैसे कि यूट्रस और मेल में टेस्टोस्टेरोन, तो ये जो यूट्रस है उसका डिसजेनेसिस मतलब प्रॉपरली फॉर्मेशन नहीं हो पाना, मेल फॉर्मेशन, कंजेनाइटल मेल फॉर्मेशन हो जाना, जिसमें ये प्रॉब्लम है, उसको HRT दिया जाता है। सर्जिकल और रेडिएशन मेनोपॉज, जो सर्जिकली या थ्रू रेडिएशन आर्टिफिशियल मेनोपॉज करवाया हो, उसको HRT थेरेपी दी जाती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ HRT, मतलब ये जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है ये किस किस तरीके से, किस किस तरीके से, या क्या क्या तरीका नहीं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और कब कैसे दिए जाते हैं, वो देखते हैं। तो पहला है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। The most common type of HRT involves both estrogen and progesterone. More than 8 women doing this therapy, estrogen is while progesterone is added on a supplementary basis. ये सबसे कॉमन HRT थेरेपी होती है, combination of estrogen and progesterone. More than 8 million women are currently using this HRT therapy of estrogen, combination of एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? वो वुमेन जिनका यूट्रस है, मतलब उनके पास यूट्रस है, दे हैव यूट्रस इन प्रेजेंट। तो ड्यूरिंग दिस थेरेपी, इस थेरेपी के दौरान
एस्ट्रोजन इज गिवन रेगुलरली, एस्ट्रोजन रेगुलरली दिया जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन होता है वो सप्लीमेंट्री बेसिस पे दिया जाता है। और इन्हें कॉम्बिनेशन में इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो ओवर ग्रोथ से, जिसके पास यूट्रस होता है तो एस्ट्रोजन, बस एस्ट्रोजन देने से उनके जो यूट्रस लाइनिंग होता है, यूट्राइन लाइनिंग होता है, उस पर ओवर ग्रोथ होने लगता है, हाइपर प्रोलिफरेशन का चांस होता है, सेल्स प्लोरिफलेशन का चांस होता है, जिससे कार्सिनोमा होने का चांसेस होता है। तो इसीलिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों साथ में दिया जाता है ताकि एंडोमेट्रियल कैंसर से बचा जा सके। एस्ट्रोजन ओनली। दूसरा है कि बस एस्ट्रोजन दें, तो ये किसको दिया जाता है? ये उन वुमन को दिया, नॉन यूट्राइन, जिसके पास यूट्रस ना हो, उन वुमन को बस केवल एस्ट्रोजन दिया जाता है, क्योंकि उनके पास यूट्रस है नहीं तो कैंसर होने का चांस है, नहीं तो प्रोजेस्टेरॉन की ज़रूरत नहीं होती है, तो उन्हें बस एस्ट्रोजन दिया जाता है। हु लॉस्ट देयर यूट्रस ड्यू टू सर्जिकल, मेनोपॉज के दौरान वो अपना यूट्रस रिमूव हो गया उनका। अगला देखते हैं प्रोजेस्टिन। प्रोजेस्टिन केवल एक सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, जिसे बोलते हैं हॉट फ्लशेज। हॉट फ्लशेज जो फीमेल्स के बॉडी में जो हॉट फ्लशेज होती हैं, गर्मी होती है, स्वेट्स होते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए प्रोजेस्टिन दिया जाता है। कॉमनली यूज्ड एस्ट्रोजन, कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन। कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन मतलब एस्ट्रोजन के कई टाइप्स होते हैं, तो मिक्स्ड एस्ट्रोजन मतलब इतने टाइप्स हैं, जैसे एस्ट्राडियोल होता है और कई सारे होते हैं, तो सबका मिक्स करके जो एक दवा बनाई जाती है उसको कंजुगेटेड एस्ट्रोजन बोलते हैं। तो कंजुगेटेड एस्ट्रोजन 0.625 टू 1.25 mg पर डे दिया जाता है। प्रोजेस्टिन यूज्ड एज मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन, जो कि 100 to 300 mg पर डे दिया जाता है। कंसिडरिंग रिस्क, हार्मोनल थेरेपी शुड बी यूज्ड विद द लोवेस्ट इफेक्टिव डोज, क्योंकि जो हार्मोनल थेरेपी होती है वो लो डोज में दी जाती है, क्योंकि हाई डोज में देने से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं। तो जो कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन होता है वो लो डोज का होता है, जिससे साइड इफ़ेक्ट होने के कम चांस होते हैं, और ये इफेक्टिव भी होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। तो हार्मोनल थेरेपी शुड बी यूज्ड विद द लोवेस्ट इफेक्टिव डोज, यहाँ डज नहीं डोज होगा, एंड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और शॉर्ट पीरियड के लिए दिया जाता है जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगला देखते हैं ओरल एस्ट्रोजन रिजीम। एस्ट्रोजन कॉन्जुगेटेड इक्विन एस्ट्रोजन 0.3 mg और 0.625 mg, यहाँ पे बस केवल एस्ट्रोजन दिया जा रहा है। एस्ट्रोजन कॉन्जुगेट, बस केवल कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन दिया जा रहा है। कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन हम बताएं ऊपर आपको कि वो एस्ट्रोजन के कई टाइप्स होते हैं, तो वो मिक्स्ड एस्ट्रोजन होता है जो कि लो डोज फॉर्म में होता है, वहाँ ये ओरली दिया जा रहा है ओनली एस्ट्रोजन। यहाँ पे कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टिन भी था, यहाँ पे ओनली एस्ट्रोजन है। ये किसको दिया जाता है? वुमन हु हैड हिस्टेरेक्टमी, जिसको हिस्टेरेक्टमी हुई हो उसे ये दिया जाता है। एस्ट्रोजन विथ साइक्लिक प्रोजेस्टिन, हिस्टेरेक्टमी आप जानते होंगे। एस्ट्रोजन विथ साइक्लिक प्रोजेस्टिन फॉर वुमन विथ यूट्रस, जिस वुमन के पास यूट्रस हो, एस्ट्रोजन इज गिवन कंटिन्यूसली फॉर 25 डेज। उस जिस वुमन के पास यूट्रस हो उसे एस्ट्रोजन कंटिन्यूसली 25 डेज तक दिया जाता है, और प्रोजेस्टिन लास्ट के 12 to 14 डेज, उसके बाद के जो लास्ट के 12 to 14 डेज होते हैं, उसके बाद के 25 डेज के बाद की, उसमें प्रोजेस्टिन ऐड कर दिया जाता है। अगला है कॉन्टिन्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन थेरेपी। कंटिन्यूड कंबाइंड थेरेपी कैन प्रिवेंट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया। यहाँ पे 6 वाले में क्या था? पहले एस्ट्रोजन दिया जा रहा था, फिर उसके लास्ट 12 to 14 डेज पे प्रोजेस्टिन को ऐड किया गया था। यहाँ कंटिन्यूड है, दोनों साथ में दिया जा रहा है। इससे क्या होता है? एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया से जो वुमन है वो बच सकती है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है उस पर ओवर ग्रोथ होते हैं, उससे वो बच सकती है। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा से वुमन बच सकती है।
8th पॉइंट है सबडर्मल इम्प्लांट्स। सबडर्मल इम्प्लांट्स में क्या होता है, स्किन के जो स्किन का अंदर लेयर सबक्यूटेनियसली इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है, वहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है ओवर द एंटीरियर एब्डोमिनल वाल के एंटीरियर मतलब फ्रंट पार्ट पे, एब्डोमिनल के फ्रंट पार्ट पे अंदर स्किन में सबक्यूटेनियसली इसको फिक्स कर दिया जाता है यूजिंग लोकल एनेस्थीसिया के अंडर। इसका नाम क्या है, सबडर्मल इम्प्लांट्स किसको किया जाता है, तो 17 बीटा स्ट्रेडियोल implants 0.25 mg to 50 mg और 100 mg आर अवेलेबल एंड कैन बी केप्ट फॉर 6 मंथ तक इसको रखा जा सकता है 25 mg टू 50 mg या 100 mg। अगला है वजाइनल क्रीम। वजाइनल क्रीम क्या होता है, ये वजाइनल क्रीम में क्या किया जाता है, वजाइनल क्रीम को वजाइना में उसको लगाया जाता है या यूज़ किया जाता है। तो ये कंजुगेटेड इक्विन वजाइनल एस्ट्रोजन क्रीम, मतलब कंजुगेटेड एस्ट्रोजन होता है, लो डोज में होता है, ये क्रीम के फॉर्म में होता है और इसको डेली 1.25 mg क्रीम इसको यूज़ किया जाता है। ये किसके लिए होता है, द वुमन हु सफरिंग फ्रॉम एट्रोपिक वेजाइनाइटिस, जिसके वजाइना में इन्फ्लेमेशन हो और उसके वजह से उसके सेल्स डेड कर रहे हो, तो उसको एट्रॉपी हो रही, सेल्स की एट्रॉफी हो रही हो, मतलब सेल्स का साइज छोटा हो रहा हो या वो गायब हो रहा हो, तो उसको दिया जाता है, उन वुमेंस को दिया जाता है। वुमेन विथ सिम्टम्स ऑफ यूरोजेनाइटल, जिन्हें यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, यूरोजेनाइटल एट्रॉफी हो, मतलब यूरिनरी और जेनाइटल ऑर्गन में सेल्स का साइज और नंबर डिक्रीज हो रहा हो, वह उन्हें भी ये दिया जाता है। एंड डू नॉट लाइक टू हैव सिस्टमिक HRT, और जो वुमन सिस्टमिक HRT मतलब ब्लड के थ्रू, सिस्टमिक मतलब ब्लड के थ्रू HRT थेरेपी नहीं, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उनके लिए ये वजाइनल क्रीम सूटेबल होती है। अब इसके रिस्क देख लेते हैं, मतलब कि HRT हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या रिस्क है, इसको यूज़ करने से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो पहला एंडोमेट्रियल कैंसर, तो जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि अगर अकेले एस्ट्रोजन का यूज़ किया जाए तो फीमेल्स में एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो व्हेन एस्ट्रोजन इज़ गिवन अलोन टू अ वुमन, तो इंटैक्ट यूट्रस, मतलब कि जिसके पास यूट्रस हो, अगर यूट्रस ना हो तो उसे एस्ट्रोजन दिया जा सकता है अलोन में, लेकिन अगर उसके पास यूट्रस हो, इंटैक्ट यूट्रस मतलब उसके पास यूट्रस है उस और वो सही सलामत है, तो उसके यूट्रस में, उसके इंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन हो सकता है, हाइपरप्लेसिया और कार्सिनोमा, मतलब कैंसर्स हो सकते हैं, सेल ग्रोथ हो सकती है, ओवर ग्रोथ हो सकती है। तो जिसके पास यूट्रस है उसको अलोन एस्ट्रोजन थेरेपी नहीं देनी चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर, कंबाइंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टिन थेरेपी जो कंबाइंड हम बताए थे, तो वो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को इंक्रीज़ कर देती है, इसके वजह से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। अगला है वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज़, तो इट हैज़ बीन फाउंड टू बी इंक्रीज विद द यूज़ ऑफ कंबाइंड ओरल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टिन। हाँ, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टिन की वजह से एक और प्रॉब्लम है, वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज़ होने के चांसेस हैं। वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज़ क्या होता है, मतलब जो वेन्स हैं, जो वेनस हैं, जो उसमें थ्रोम्बोसिस हो जा रहा है, मतलब थक्का जमना या थ्रोम्बोसिस जानते हैं आप, थ्रोम्बोसिस की वजह से इम्बोलिज्म हो जा रहा है, ब्लॉकेज हो जा रहा है, तो ऐसी डिजीज़ को बोलते हैं वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज़। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टिन का कंबाइंड फॉर्म ओरली यूज़ करने से वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज़ प्रॉब्लम हो सकती है। अगला देखते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म, मतलब an increased incidence of gallbladder disease has been observed following FRT गलत लिखा, HRT ड्यू टू राइज इन कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जिसके वजह से गाल ब्लैडर में डिजीज़ हो सकती है या इन्फ्लेमेशन हो सकता है ड्यूरिंग HRT।
और एक और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिमेंशिया हो सकता है, अल्जाइमर डिजीज़ हो सकता है, इन सब के चांस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कमी हो तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।